प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सबों को जय मसीह की, प्रभु यीशु नासरी का अनुग्रह और अभिषेक आपके जीवन पर लगातार बना रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने इस समय में फिर एक बार मुझे और आपको इकट्ठा किया, ताकि हमारे मुखों से उसकी स्तुति और प्रशंसा हो सके, और उससे बढ़कर जो वाणी वो अपने स्वर्ग से मुझे और आपको देता है, उसे हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ ग्रहण कर सके। आमीन। आप सबों का भी मैं धन्यवाद देता हूं जो लगातार परमेश्वर की वाणी को सुन रहे हैं दिन प्रतिदिन, और लगातार प्रभु के आशीषों में आप लोग बढ़ रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। मैन, हम पिछले कुछ दिनों से एक नए विषय की ओर प्रभु ने हमें लेकर आया है, दैट स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आर फॉर इम्पार्टेशन। आत्मिक दान और वरदान जो है, जो परमेश्वर ने हम पर रखे हैं, वो बांटने के लिए रखे हैं। हालेलुया। और उसे कैसे इस्तेमाल करना है, उस विषय में हम इन दिनों सीख रहे हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता को हमारे जीवन पर दिन प्रतिदिन उंडेल रहा है। आज भी कुछ भेद की बातों को उसने इस सुबह के समय में मुझे और आपको दिया है। और इस समय सुबह के तकरीबन 3:30 पौने 4 बज रहे हैं, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर इस सुबह के शांत समय में अपनी वाणी के द्वारा हम सबों को आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया। प्रियो, मैंने कल भी कुछ बातें आप लोगों को इस विषय में बताई थी, और हम लोग जिन वचनों को पढ़ रहे हैं रोमियो की पत्री, उसमें से हम कुछ भेद की बातों को प्रभु हमें सिखाने वाला है। और आज भी वह कुछ बातें हमारे मध्य में लेकर आया है, और मैं चाहता हूं कि इस समय, इससे पहले कि हम परमेश्वर से स्वर्ग का मन्ना प्राप्त करें, आइए इस समय हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर कुछ वचनों को पढ़ेंगे। और आज जो वचन हमने पढ़ने के लिए चुने हैं वो है भजन संहिता, उसका 103 अध्याय, उसके पहले 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 103, उसके पहले 5 वचन। हम सब मिलकर इन वचनों को हिंदी में पढ़ेंगे। आइए इस समय हम इन वचनों को पढ़ें और प्रभु की महिमा करें। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग मिलकर इन वचनों को पढ़ें। आमीन। आइए, वचन कहता है, भजन संहिता 103, उसका पहला वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को न भूलना। वह तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वह तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई होती जाती है। हालेलुया। ये परमेश्वर के अद्भुत वचन हैं जो भजन के लिखने वाले दाऊद राजा ने लिखे हैं, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये भजन संहिता 103 बहुत ही सुंदर अध्ययन है, बहुत सुंदर अध्याय है, और आप ज़रूर इस पूरे वचनों को पढ़ना। भजन संहिता 103 में टोटल 22 वचन लिखे हुए हैं, और आप इसको ज़रूर पढ़ना। प्रभु आपको बड़ी आशीष देगा इसके द्वारा। वचन यहाँ कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आमीन। इसका अर्थ है, प्रभु चाहता है कि दिन प्रतिदिन आप अपने मन को ये आज्ञा दे। हालेलुया। आपकी आत्मा की व्याकुलता से होकर, आपके आत्मा के भीतरी मनुष्यत्व से होकर, आपकी आत्मा आपके मन को दिन प्रतिदिन ये स्मरण दिलाए कि हे मेरे मन सुन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया। अर्थात हमें अपने पूर्ण मन से और अपने पूरे प्राण से और अपने पूरे शरीर से परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्य कहना है। हालेलुया। और ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये परमेश्वर हमसे विनती नहीं कर रहा है। आमीन। सबसे पहले हमको अपनी आत्मा की अंदरता से होकर अपने मन को आज्ञा देनी है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। क्योंकि मन क्या करता है? मन आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, आपके 5 सेंसेस को, आपके 5 इंद्रियों को मन कंट्रोल करता है ना। योर माइंड कंट्रोल्स योर सेंसेस, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। मैन, और ऐसा साइंस भी हमें सिखाता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, तू अपनी आत्मा को यहाँ आज्ञा दे कि तू अपने मन को यहाँ आज्ञा दे कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है, आपके अंदर प्राण है, आपके अंदर भावनाएं हैं, आपके अंदर आपके शरीर के अलग अलग भाग और अंग है, और इन सबों को तू आज्ञा दे कि वो
परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया। दूसरा वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। आमीन। क्योंकि स्मरण शक्ति कहाँ रहती है? हृदय में नहीं रहती है। वो स्मरण शक्ति तो हमारे मन में रहती है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है, दिन प्रतिदिन तू अपने मन को यह स्मरण दिला कि परमेश्वर के किसी भी उपकार को तू न भूलना। हालेलुया। और जब आप इन प्रार्थनाओं को, इन वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर का सचमुच में धन्यवाद देता हूँ कि जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। आमीन। सो हमको दिन प्रतिदिन परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करना है और अपने आप को रिमाइंड कराना है कि हम कहाँ थे और प्रभु हमें आज कहाँ पर लेकर आया है। हालेलुया। उसके बाद का वचन कहता है, वह तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आमीन। अब ये सब अधर्म और सब रोग, मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र में वचन जरूर अंडरलाइन होगा, पर ये दोनों शब्द दोनों लाइन में आप अंडरलाइन, सब अधर्म और सब क्षमा। शैतान एग्जैक्ट इसके विपरीत काम करता है कि तेरा एक्सीडेंट हुआ था, तेरा बोन डिसलोकेट हुआ था, तब तो तुझे प्रभु ने ठीक कर दिया, पर अभी तो तू कैंसर में है। संसार तो कहता है कैंसर से नजात नहीं है, कैंसर जिसको होता है वो मर जाता है। अब तू कैसा भला तेरा परमेश्वर तुझे चंगा करेगा। कई बार शैतान हमें बरगलाता है कि अरे तूने छोटा मोटा चोरी कर दी, कोई बात नहीं, पर तूने तो बैंक डकैती डाली है, तूने तो करोड़ों रुपए का गबन कर लिया है, अब भला कैसा तेरा अधर्म परमेश्वर क्षमा करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो धर्मी है और परमेश्वर तो कहता है तू भी धर्मी है, लेकिन तूने देख कितना बड़ा पाप किया है। लेकिन अगर ये वचन सुनने वाले ऐसे किसी के भी हृदय और मन में और प्राण में अगर शैतान इस प्रकार का दोष भाव या गिल्ट डालने की कोशिश करता है, तो ध्यान रखिए, वचन कहता है सब अधर्म को और सब रोगों को यहोवा दूर करता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई भी रोग छोटा या बड़ा नहीं है। आमीन। कोई भी परमेश्वर के लिए कोई भी अधर्म अर्थात कोई भी पाप वो क्षमा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है वो तेरे सारे अधर्म को और तेरे सारे रोगों को दूर करता है। हालेलुया। अधर्म को क्षमा करने वाला और रोगों से निजात दिलाने वाला परमेश्वर का नाम यीशु नासरी है। आमीन। सो मेरा और आपका परमेश्वर इतना महान है, कभी भी शैतान के उस दोष भाव को, उस गिल्ड को अपने ऊपर आने मत दीजिए। आमीन। कई बार शैतान हमें अलग अलग कारणों से बरगला देता है, परंतु जो यहोवा में स्थिर खड़ा रहता है वो परमेश्वर की वाणी को सुनता है और उस पर चलता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, वह तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। यीशु मसीह केवल आपके अधर्म को और आपके अधर्म को क्षमा नहीं करता है, आपको रोगों से चंगा ही नहीं करता है, बट आपके प्राणों को वो नष्ट होने से बचा लेता है। हालेलुया। आमीन। और आगे वचन कहता है कि तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांध देता है। आमीन। वो मुकुट जो परमेश्वर ने आपके सिर पर करुणा और दया का रखा है, वो इसलिए ताकि आप भी दूसरों पर उस करुणा और दया को उंडेलते रहे। हालेलुया। वो सिर्फ आपके सिर के ऊपर रखकर फोटो निकालने के लिए नहीं दिया गया है, सेल्फी निकालने के लिए नहीं दिया गया है। करुणा और दया का मुकुट इसीलिए सर पर रखा जाता है क्योंकि जो सर से उतरता है वह तेल दाढ़ी से होकर वस्त्रों की छोर तक जाता है। आमीन। आपके सिर पर अगर करुणा और दया का मुकुट रहेगा तो ये आपका स्वभाव बन जाएगा कि जैसे यीशु नासरी आपके ऊपर करुणा और दया को करता चला जा रहा है, वैसे ही करुणा और दया आप अपने भाई और बहनों के जीवन पर उंडेलते चले जाए। हालेलुया। और 5वां वचन कहता है, वह तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। हालेलुया। तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला परमेश्वर कौन है? तेरी हर एक इच्छाओं को यहोवा पूर्ण करता है, ऐसा वचन में लिखा है। कब? जब तू यहोवा को धन्य कहता है। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। मेरा विश्वास है प्रभु ने ज़रूर इस वाणी के द्वारा आपसे बातचीत की होगी। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। और ये समय है, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और प्रभु को समर्पण करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और इस पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा।
तू महान और जीवित परमेश्वर है प्रभु। इस भोर के समय में हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं जो बातें परमेश्वर पिता तूने हमारे जीवन में बोई है राजा परमेश्वर पिता, वो बातें हमारे जीवन के लिए लाभ का कारण होने पाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ इस समय हमारे सामने है परमेश्वर पिता, और हम उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनकी लालसाओं को तो उत्तम पदार्थों से तृप्त कर राजा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद किया, तो उनके भंडारों को भरे रख प्रभु जी। परमेश्वर पिता, उन्हें शक्ति और सामर्थ्य से भर, ताकि ऐसे ही वे कलीसिया के लिए लवलीन होकर प्रार्थना करते रहे परमेश्वर पिता। प्रभु, आज जिस वचन को इस भोर के समय में तू हमारे सामने लेकर आया, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा प्रभु जी। इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में धो देते हैं, शुद्ध करते हैं राजा, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। आज फिर एक बार यहोवा की उपस्थिति हमारे मध्य में है, और वो कुछ वचनों को लेकर हमारे बीच में आज फिर उपस्थित है। आइए अपने मनों को तैयार करें, अपने पेन पेंसिल पेपर नोटबुक सारी चीज़ें हम तैयार रख लें, ताकि जो वाणी परमेश्वर हमें आज सुनाने पर है उसके द्वारा हम आशीषों को प्राप्त कर सके। आमीन। और मैं आज इन बातों पर मनन कर रहा था, और आज कुछ बातें प्रभु ने मेरे हृदय में डाली है। ये आज की तारीख 12 मार्च है, और आज अभी सुबह के तकरीबन 4 बज रहे हैं, 4 बजने वाले हैं, और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने इस समय इन वचनों को मेरे हृदय में डाला है, जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने कल कुछ वचन पढ़े थे, उसमें हमने रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 10 और 11 वचन को पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको 11 वचन कहा था। मैं फिर एक बार आपके सामने इस वचन को पढ़ना चाहता हूं, और मैं विश्वास करता हूं आपके पवित्र शास्त्र भी आपके सामने रखे हैं, तो क्यों ना हम सब मिलकर एक मन एक चित्त होकर इन वचनों को पढ़े। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 11 वचन कहता है, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। अंग्रेजी में सटीक लिखा हुआ है, फॉर आई लॉन्ग टू सी यू दैट आई मे इम्पार्ट टू यू सम स्पिरिचुअल गिफ्ट्स टू स्ट्रेंथन यू। आमीन। हमेशा ध्यान में रखिए, आत्मिक वरदान आपको सामर्थ्य देने के लिए दिए जाते हैं, आपको कमज़ोर करने के लिए नहीं, या आपको इसलिए नहीं दिए जाते कि उन आत्मिक वरदानों के द्वारा आप अपनी बढ़ाई करो या अपनी डींगे कलीसिया के सामने और संसार के सामने रखो। आमीन। आत्मिक वरदान इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो दूसरों तक पहुंचाए जाए। हालेलुया। अगर वो आत्मिक वरदान जो आपके जीवन में दिए हैं उसको अगर आप दूसरों की उन्नति के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आत्मिक वरदान आपके लिए व्यर्थ बन जाते हैं। हालेलुया। आमीन। कई बातें हमने इस विषय के बारे में सीखी थी, और मैंने कल आपको अंतिम समय में एक बात बताई थी कि नम्रता और दीनता हमारे जीवन का एक बहुत अद्भुत भाग है, महत्वपूर्ण भाग है। हमारे जीवन में इन दोनों बातों का होना कंपलसरी है, अनिवार्य है प्रभु के लोगों। हालेलुया। सी, ह्यूमिलिटी इज गुड, लेकिन अगर आप उस नम्रता और दीनता को लोगों को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, तो आपका वो कार्य व्यर्थ ठहर जाएगा। हालेलुया। ह्यूमिलिटी अर्थात नम्रता और दीनता का इस्तेमाल इसलिए न करें कि लोग आपके बारे में अच्छा बोले, आपकी वाहवाही करे, आपकी प्रशंसा करे, आपकी स्तुति करे, परंतु नम्रता और दीनता का इस्तेमाल आपको और मुझे इसलिए करना है क्योंकि यह परमेश्वर का स्वभाव है। हालेलुया। प्रभु नम्र है और दीन है, और क्योंकि उसका वह स्वभाव है, इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारा भी वह स्वभाव होना ज़रूरी है। आमीन। रोमियो 1:11 में हमने पढ़ा, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूँ। इसका अर्थ ये हो जाता है कि मेरे पास जो आत्मिक वरदान है वो मैं तुम्हें बांटना चाहता हूं, ऐसा पौलुस हमें आज सिखा रहा है। हालेलुया। इसका अर्थ एक तो श्योर शॉट हो गया, कंफर्मेशन हो गया कि पौलुस के पास वरदान था। हालेलुया। क्योंकि जो हमारे पास होता है वो ही तो हम बांट सकते हैं। आमीन। तो वो उसके अपने अधिकार का था जो परमेश्वर ने उसे दिया था, और पौलुस यहाँ कहता है कि यह मैं आपको बांटना चाहता हूँ। यहाँ पौलुस हमें बताना चाहता है कि मैं विश्वास के द्वारा उस आत्मिक वरदान को तुम्हारे साथ बांटूंगा, लेकिन तुमको भी
विश्वास से उसे ग्रहण करना पड़ेगा ताकि तुम स्थिर हो जाओ। हालेलुया। क्योंकि पौलुस स्थिर हुआ था उन आत्मिक वरदानों के द्वारा, इसीलिए पौलुस यहाँ पर कलीसिया को कहता है, मैं आकर तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ। मेरी बड़ी गहरी इच्छा है अपने हृदय से कि मैं तुम तक पहुँचाया जाऊँ, ताकि उन आत्मिक वरदानों को तुम तक पहुँचा सकूँ। लेकिन पौलुस इसके द्वारा ये सिखाना चाहता है कि जैसे मैं विश्वास के द्वारा उन आत्मिक वरदानों को तुम्हें बांटने आया हूँ, तुम्हें भी विश्वास ही के द्वारा उन आत्मिक वरदानों को ग्रहण करना पड़ेगा। हालेलुया, आमेन। एंड दस टुगेदर वी विल प्रोड्यूस मोर रिजल्ट्स फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, आमेन। और पौलुस यहाँ हमें सिखाना चाहता है कि मेरे विश्वास के द्वारा मैं उन आत्मिक वरदानों को तुमको बांटूंगा, तुम भी विश्वास के द्वारा उन आत्मिक वरदानों को ग्रहण करना, और हम मिलकर परमेश्वर के राज्य के लिए और फलों को लेकर आएंगे। हालेलुया। प्रियो, विश्वास का परिमाण हमारे जीवन में बहुत अनिवार्य है, क्योंकि वचन कहता है तेरे विश्वास के परिमाण के अनुसार मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। आज हमारे मध्य में से बहुत सारे मसीह लोग पाए जाते हैं। अगेन, नो कंडमनेशन, ये कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ जो पिछले 17-18 साल की सेवकाई में मैंने अपने जीवन में देखी है। आमेन। ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मध्य में ऐसे बहुत सारे लोग या मसीह लोग पाए जाते हैं जिन्होंने आज तक अपने जीवन में कुछ ग्रहण ही नहीं किया, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी मसीह समाज का भाग है, मसीह समाज में कार्य करते हैं, चैरिटी करते हैं, डोनेशंस देते हैं बहुत सारे, लेकिन मैंने देखा है उनके जीवन को बड़ी बड़ी बारीकाई से, बहुत क्लोजली आई वॉच देम, कि वो ना उन्होंने आज तक अपने जीवन में कुछ ग्रहण नहीं कर पाए वो परमेश्वर से। और कई परमेश्वर के लोग उन तक पहुंचाए गए हैं, कई लोगों को परमेश्वर ने उनके ऐसे लोगों के पास जिन्होंने आज तक कुछ भी ग्रहण नहीं किया, अलग अलग लोगों को परमेश्वर के लोगों को उनके द्वारा परमेश्वर ने पहुंचाया, जिन्होंने उनको वचन सिखाया, जिन्होंने उनको सुसमाचार प्रचार किया। और ऐसे कई लोग हैं जो सालों साल से वचन को सुन रहे हैं, सुसमाचार सुन रहे हैं, क्रूसेड अटेंड कर रहे हैं और चिन्ह और चमत्कारों को देख रहे हैं, लेकिन वो खुद कुछ ग्रहण नहीं कर पाए, उनकी उन्नति नहीं हो रही है। आमेन। वो भौतिक उन्नति में ज़्यादा लगे हैं, उनकी भौतिक उन्नति हो भी रही होगी, 2 गाड़ियों की 4 गाड़ियाँ, 1 बंगले के 4 बंगले, और बहुत सारा बाकी उनका बढ़ रहा होगा, परंतु जो वचन उनके हृदय में बोया गया उसे उन्होंने पूर्ण रीति से ग्रहण नहीं किया। क्योंकि जब वचन ग्रहण किया जाता है तो वो फल लाता है। और हमने से कई मसीह आपने भी देखे होंगे, या आपकी भी गवाही ज़रूर हो सकती है कि कई लोग आपको वर्षों से जहाँ के वहीं दिख रहे हैं, वो कोई भी मसीह हो सकता है जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया, लेकिन यीशु के वचनों को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया, आमेन। ऑलवेज रिमेंबर द ट्रूथ ऑफ गॉड मस्ट बी डिमॉन्स्ट्रेटेड। हालेलुया। परमेश्वर के सत्य का प्रकाशन या कार्य में दिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कार्य करता है तो फल लाता है। आमेन। वो फलों का आपके जीवन में दिखना बहुत ज़रूरी है। प्रियो, परमेश्वर का वचन शब्दों से कहीं अधिक ऊपर कार्य करता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। The word of God is more than word, amen। शब्द से परमेश्वर का वचन, अब आप कहेंगे परमेश्वर का वचन परमेश्वर का शब्द ही है, yes, absolutely right। लेकिन परमेश्वर के वचन को जब आप शब्द न समझकर परमेश्वर का शब्द समझते हैं, तब वो फलों को लेकर आता है। हालेलुया। फिर से एक बार बताता हूँ, जब आप परमेश्वर के वचन को परमेश्वर का शब्द समझ लेते हैं, तब वह शब्द कार्य में आता है। आमेन। और ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है प्रभु के लोग। आमेन। शब्दों से परमेश्वर का वचन कहीं अधिक कार्य करता है। ओके, लेट अस गो थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। हम लोग वचन पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 20वां वचन। 1 Corinthians chapter 4 and verse 20। 1 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 20 वचन। मैं पहले अंग्रेजी में आपके लिए पढ़ूंगा। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट अ मैटर ऑफ टॉक बट ऑफ पावर। हालेलुया। बहुत बहुत सुंदर लगता है मुझे यहाँ वचन। फिर से एक बार पढ़ता हूँ। फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट अ मैटर ऑफ टॉक बट ऑफ पावर। आमेन। हिंदी में इसका अर्थ होगा
क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु उसकी सामर्थ्य में है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है परंतु उसकी सामर्थ्य के प्रकट होने में है। एक और वचन हम पढ़ेंगे, 1 थेस्सलोनियंस चैप्टर 1 वर्स 5। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसका 5वां वचन, उसका पहला अध्याय उसका 5वां वचन। 1 थेस्सलोनियंस वर्स ऑफ चैप्टर 1 एंड वर्स 5। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, बिकॉज आवर गॉस्पल केम टू यू नॉट सिंपली विथ वर्ड्स बट ऑल्सो विथ पावर विद द होली स्पिरिट एंड डीप कन्विक्शन। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसका 5वां वचन हिंदी में कहता है, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास केवल शब्द मात्र में ही नहीं वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु उसकी सामर्थ्य में, ऐसा वचन कहता है। आमीन। मेरा विश्वास है जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो आप समझ रहे हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें पुलपिट से करने से, सिर्फ बड़े बड़े वचनों का प्रचार और कोटेशंस देने से वचन नहीं होता। वचन कहता है परमेश्वर का वचन जब बांटा जाता है तो उसमें से एक सामर्थ्य बहती है। जो उसे ग्रहण कर लेता है वो परमेश्वर की सामर्थ्य को ग्रहण करता है, और जो उसे अनसुना कर देता है वो उसे ग्रहण नहीं कर पाता और उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं देखा जाता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। एक बार एक समय की बात है, बहुत वर्षों पहले मैंने एक परमेश्वर के सेवक को यह कहते सुना दैट गॉड गिव्स यू गिफ्ट्स अकॉर्डिंग टू योर टेम्परामेंट। आमीन। परमेश्वर आपके स्वभाव के अनुसार आपको दान और वरदान देता है। ऐसे मैंने एक परमेश्वर के बड़े महान सेवक है उनको ये कहते हुए सुना था। लेकिन उस समय तो मुझे ये समझता नहीं था, मैंने उनके बात पर विश्वास किया था। पर जैसे जैसे मैं दूध पीने वाले विश्वासी से होकर मटन खाने वाले विश्वासी की ओर बढ़ा, अर्थात अपने विश्वास में जैसा मैं मजबूत होता गया, तब एक दिन जब मैं इस विषय पर मनन कर रहा था, प्रभु ने मुझे उन बातों को स्मरण दिलाया दैट गॉड गिव्स यू गिफ्ट अकॉर्डिंग टू योर टेम्परामेंट, एज यू बिहेव गॉड गिव्स यू गिफ्ट। और बहुत सारी बातें जैसे तुम्हारे स्वभाव के अनुसार परमेश्वर तुम्हें दान और वरदानों से भरता है, और बहुत सारी बातें मुझे उनकी स्मरण आ रही थी। और मुझे बड़ा आश्चर्य उस समय लगा कि परमेश्वर के बारे में लोग अलग अलग प्रकार से सोचते हैं। आमीन। देखिए, परमेश्वर आपकी सोच में होना बहुत ज़रूरी है, परंतु वचन के आधार पर आपकी सोच होनी चाहिए। हालेलुया। बट मुझे अब ऐसा लगा जब मैं इस वचन पर मनन और अध्ययन कर रहा था कि उस व्यक्ति की वो बात जो मैंने वर्षों पहले सुनी थी, बड़े परमेश्वर के महान सेवक है, अद्भुत सेवकाई थी उनकी, अभी वो प्रभु में है, हमारे साथ नहीं है। और जब मैं इस वचन पर मनन और अध्ययन कर रहा था इस सुबह के समय में, then I realized that is not the way Bible says, actually तुम्हारे टेम्परामेंट के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे स्वभाव के अनुसार, ये मेरा अध्ययन कहता है कि तुम्हारे स्वभाव के अनुसार परमेश्वर तुम्हें दान और वरदान देता है। लेकिन वचन ये कहता है कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसे देता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने गॉड गिव्स यू the spiritual gifts according to his will। हालेलुया। वो उसकी इच्छा के अनुसार ये तय करता है कि आपको कौन से दान और वरदानों से भरा जाना है। आमीन। वो अपनी दी गई बुलाहट, जिस भीड़ से आपको उसने चुनकर अलग किया और जिस बात के लिए आपको चुना गया है, उस बुलाहट के अनुसार वो आपको आत्मिक वरदानों से भरता है, ऐसा मेरा अध्ययन कहता है। आमीन। मेरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोग शायद सहमत हो और बहुत सारे नहीं भी हो, बट देन दिस इज व्हाट द होली स्पिरिट इज provoking me to tell you at this time, and this is the word of God, this is the word of truth। Amen। पवित्र आत्मा इस समय मुझे उभार रहा है कि मैं आपको सत्य की बातें बता सकूं, क्योंकि परमेश्वर का सत्य का वचन मैं बांट रहा हूं। आमीन। सी, वो अपने आपको जिस बात के लिए, जिस उद्देश्य के लिए उसने चुना है ना, उस उद्देश्य को वो आपको पूर्ण कर सके, उसकी इच्छा के अनुसार वो आपको आत्मिक वरदानों से भरता है। और जब वो आपको बुलाता है, एक बात को हमेशा स्मरण रखिए, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, जब वह आपको बुलाता है तो वह आपको वो सारी बातें, वो सारे लोग, वो सारी चीजें प्रदान करता है
जो उसकी बुलाहट को आपके जीवन के द्वारा पूर्ण करनी है। हालेलुया। देखिए, आपको एक विशेष कार्य के लिए चुना गया, तो परमेश्वर उसकी इच्छा के द्वारा आपको पहले तो एक आत्मिक वरदान देगा या कुछ आत्मिक वरदान देता है, और उन आत्मिक वरदानों को आपको सौंपने के बाद वो आपको उस हर एक चीज़ को, उस हर एक व्यक्ति को, उस हर एक बात को आपको सौंपता है, जिसके द्वारा परमेश्वर का उद्देश्य, जिसके लिए आपको बुलाया गया है, वो आपके जीवन के द्वारा स्वर्ग पूर्ण कर सके। हालेलुया, आमीन। देखिए, वचन कहता है भविष्य वक्ताओं के द्वारा मिस्र को गुलामी से आज़ादी मिली। आमीन। किसके द्वारा? भविष्य वक्ताओं के द्वारा। भविष्य वक्ताओं के द्वारा इज़राइल की पुनर्स्थापना हुई या इज़राइल वाचा के देश में पहुंचाया गया। सी, बाइबल डिड नॉट से इट इज बाय गॉड, बट इट सेज बाय माय प्रॉफिट, मेरे भविष्य वक्ताओं के द्वारा। परमेश्वर ये नहीं कहता मेरे, ऑफ कोर्स भविष्य वक्ताओं को उभारने वाला पवित्र आत्मा ही है। आमीन। और पवित्र आत्मा ने ही उन भविष्य वक्ताओं की सहायता की ताकि वचन में यह लिखा जा सके। आमीन। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि बाइबल डिड नॉट से दैट इट इज बाय गॉड, बट इट सेड इट इज बाय माय प्रॉफिट, मेरे भविष्य वक्ताओं के द्वारा, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। सो here we need to understand that God sent a man. हालेलुया। हमें यह सीखना और समझना पड़ेगा। जो लोग ये प्रचार करते हैं कि कोई ऐसे आत्मिक दान वरदान नहीं होते हैं, जो कुछ भी है प्रभु ही करता है, सब परमेश्वर के द्वारा होता है। यस, परमेश्वर करता है, लेकिन मनुष्य के द्वारा करता है। हालेलुया। परमेश्वर ही करता है, क्योंकि मनुष्य की निर्मित स्वयं परमेश्वर ने की है, प्रिय। आमीन। बट देन द वर्ड सेज गॉड सेंट अ मैन। आमीन। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कंफ्यूजन में होकर वचन का अध्ययन नहीं करना। उस कंफ्यूजन से बाहर निकलिए। तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें आज़ाद करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे और बरकत दे। ये समय है, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। तेरे वचनों के द्वारा आज तूने हमें सिखाया प्रभु कि विश्वास के द्वारा जब हम लोगों तक आत्मिक वरदानों को बांटते हैं राजा, उन्हें भी विश्वास से उसे ग्रहण करना ज़रूरी है। तूने आज हमें सिखाया परमेश्वर पिता कि तू मनुष्य के द्वारा इस पृथ्वी पर कार्य करता है। प्रभु परमेश्वर पिता, भेद की बातों को हमारे जीवन पर प्रकट करने के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस भोर के समय में हम फिर एक बार अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। परमेश्वर पिता, सहायता कर, मदद कर, ताकि आज का यह दिन औरों के लिए हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आए प्रभु जी, और हमारे द्वारा औरों के जीवन फलित और आशीषित हो सके राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त कर रहे हैं प्रियो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना हो, हमेशा स्मरण रखिए प्रभु की सेवकाई केवल शब्दों में नहीं, परंतु उसके सामर्थ्य में है, और वो सामर्थ्य परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम अगले बार फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे।